आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट को पढ़ेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, ये इसका पहला पार्ट है, तो देख लेते हैं। अगर आपने कभी अपने बॉडी के मूवमेंट को ऑब्ज़र्व किया हो तो पाएंगे कि आपकी आँखें ब्लिंक यानी झपकती हैं, आप सांस लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ मूवमेंट हम जानबूझकर करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, बूझो हर क्लास में आ जाता है ना, आता है ना, कौन? बूझो। ये जानना चाहता है कि पेड़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं, लेकिन क्या किसी और प्रकार का मूवमेंट करते हैं? तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल करते हैं, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे फूलों का सूर्य की दिशा में मूव करना, ठीक है। जब सूर्य निकलता है तो फूल उसकी दिशा में मूव करते हैं। इसी प्रकार के और सारे मूवमेंट भी पेड़ करते हैं। अब हम टेबल 8.1 के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं, हाउ डू एनिमल्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें 3 कॉलम बने हैं। पहला है एनिमल, दूसरे में क्या लिखा है? बॉडी पार्ट व्हिच फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और तीसरा दिया है हाउ डज द एनिमल मूव, मतलब एनिमल कैसे मूव करते हैं। तो इसमें कई नाम दिए गए हैं, जैसे काऊ दिया गया है, ह्यूमन दिया गया है, स्नेक दिया गया है, बर्ड दिया गया है, इंसेक्ट दिया गया है और फिश का नाम है। इसी प्रकार आप कुछ और नाम को इसमें डालेंगे और उनको भी बताएंगे कि वे बॉडी के कौन से पार्ट से मूव करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से आपको 2-3 बता दे रहे हैं, बाकी का आप स्वयं ही करेंगे। तो पहला क्या है? काऊ। काऊ क्या करता है? लेग्स का यूज करता है चलने के लिए, इसके जो वॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन होता है ये भी लेग का यूज करता है और इसके मूव को यानी इसके मूवमेंट को बोलते हैं वॉक, ठीक है। और स्नेक क्या होता है? ये होल बॉडी का यूज करता है, ठीक है। तो इसके चलने को हम क्या बोलते हैं, मतलब इसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं? स्लिटर, ठीक है। बाकी का आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं 8.1, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ठीक है। तो हम मनुष्य के शरीर के बारे में जान लेते हैं और इसके मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो पाएंगे कि आप जब बॉलिंग करते हैं तो आपका हाथ शोल्डर के पास से मूव करता है ना। अगर आप दौड़ते हैं तो आपके घुटने यानी नी बेंड होते हैं, ठीक है। जो आपके पैर होते हैं वो आपके नी से बेंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जॉइंट्स के कारण होता है, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं? जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट क्या होते हैं। जहाँ पर बॉडी के 2 पार्ट का जुड़ाव होता है, मतलब जहाँ पे 2 पार्ट बॉडी के 2 पार्ट जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एल्बो, शोल्डर, ठीक है, नी, ये सब का है जॉइंट है। उससे हम जॉइंट कहते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि आपकी उंगलियां हैं जैसे तो मुड़ती हैं, वहाँ भी जॉइंट है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट को देख लेते हैं। ये मतलब कई प्रकार के होते हैं जॉइंट, केवल एक प्रकार का जॉइंट नहीं होता। जैसे हमारी उंगलियां हैं तो अलग प्रकार से जुड़ी होती हैं, हमारी गर्दन है यानी शोल्डर हैं, गर्दन है, एल्बो हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, जहां पर राउंडेड बोन का एक सिरा, ठीक है, राउंडेड मतलब गोल हड्डी का एक सिरा दूसरे बोन की कैविटी मतलब हॉलो स्पेस में फिट होता है, उससे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। मतलब एक सिरा गोल हो और दूसरे बॉल जैसे शेप में फिट हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब हम दूसरे प्रकार के जॉइंट के बारे में जानते हैं कि पिवटल जॉइंट क्या होता है। ठीक है, नेक और हेड के जॉइंट को हम पिवटल जॉइंट कहते हैं। ये हमारे हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट देता है और लेफ़्ट राइट मूवमेंट देता है। ठीक है, तो अगर हमारे हेड को लेफ़्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना है तो ये प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पिवटल जॉइंट बोलते हैं। और हम आपको बता दें कि पिवटल का मतलब होता है एक्सेस यानी धुरी। ठीक है, इसे जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन एक रिंग में रोटेट करती है। ठीक है, तो एक रिंग नुमा आकार होता है जैसे हमारे गर्दन के पास होता है, और हमारा जो गर्दन है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में रिंग में रहता है और ये हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हिंज जॉइंट क्या होता है। ये हमारा तीसरा है। हिंज जॉइंट केवल बैक और फोर्थ मूवमेंट देता है। ठीक है, जैसा कि आप घुटने और कोहनी, तो जैसे कि आपके घुटने और कोहनी हैं तो क्या होते हैं? सिर्फ बैक और फोर्थ ही होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट के हम रोज़ाना की ज़िंदगी में कई जगह देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके घर के दरवाज़ों की हिंज यानी कब्जे जो दरवाज़ों को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम आपको बता दें कि बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब आगे पीछे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे घुटने और एल्बो एंड हिंज जॉइंट का काम करते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं, चौथा फिक्स जॉइंट। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो देखा होगा जब आप अपना मुंह खोलते या बंद करते हैं तो सिर्फ नीचे का जबड़ा यानी जॉ ही मूव करता है। ठीक है, अपर यानी ऊपर का जबड़ा स्कल के साथ फिक्स रहता है। इसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। मतलब कि जब हमारा जॉइंट किसी के साथ एकदम फिक्स्ड हो, जैसे कि हमारा ऊपर का जबड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट। अब हम जान लेते हैं कि स्केलेटन यानी कंकाल क्या होता है। हड्डियां क्या होती हैं कि हमारे बॉडी को शेप देती हैं। इसी हड्डियों के फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। कभी आपने देखा है ना, भूत वाली मूवी में देखा होगा स्केलेटन को। ठीक है, तो वैसे ही जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, भूत वाली मूवी में तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं, दिया है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि हड्डियाँ हम कैसे देखते हैं, कि ऐसे ही बना दिए हड्डियाँ, हमने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर से मसल्स होते हैं, मांस होती हैं, चमड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको जानेंगे कि हम कैसे देख पाते हैं हड्डियों को। तो हम आपको बता दें, हम इसे एक्सरे इमेज की मदद से देखते हैं। ठीक है, हम आपको ये भी बता दें कि जो रेज होती हैं वो वेरियस टाइप की होती हैं, जैसे एक्स हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा रेज हो गई। ठीक है, तो इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी की बोन फ्रैक्चर होती है, मतलब टूट जाती है, तो डॉक्टर्स एक्सरे इमेज की मदद से देख पाता है कि बोन्स कितनी और कहाँ फ्रैक्चर हुई है। ठीक है, अगर आपकी मान लो बोन फ्रैक्चर हुई है या किसी और की फ्रैक्चर हुई है, तो डॉक्टर इसी का मदद लेते हैं और देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, मतलब कितना बोन फ्रैक्चर हुई है और कहाँ पे हुई है। एक्सरे इमेज कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इमेज एंकल और नी यानी घुटने का है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला देखते हैं क्या है। ये जो बोन है ये किसकी हड्डियां हैं? ये हैंड की हड्डियां हैं। ठीक है, आपकी उंगलियां जैसे दिख रहा है ना, ये बोन्स की हड्डियां हैं। और आगे देखते हैं क्या है। हम देखते हैं इसे रिब केज है। ये जो देख सकते हैं 8.9, ये क्या है? रिब केज है। ये सीने की हड्डियां हैं, ये पिंजरे नुमा होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है, जैसे पिंजरा सा होता है ना, ये पिंजरे नुमा होती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रिब केज बोलते हैं। ठीक है, लंग्स और हार्ट इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये इन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो और लंग्स सेंसिटिव होते हैं। ठीक है,
तो इन्हें क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिब केज चेस्ट बोन और बैक बोन से के जुड़ने से बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम बैकबोन के बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैकबोन एक सिंगल बोन नहीं होती है, ये कई स्मॉल बोन के जुड़ने से बनती है। अगर ये एक सिंगल बोन से बनती होती तो हम झुक नहीं पाते। ठीक है, हमें झुकने में परेशानी होती क्योंकि ये सिंगल बोन होती। ठीक है, इसीलिए ये कई बोन से मिलकर बनी हुई है और हमें झुकने में आसानी होती है। बैकबोन रिब केज से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो बैकबोन होता है हमारा वो क्या होता है, रिब केज से जुड़ा होता है। ये नेक से स्टार्ट होकर हमारे नीचे बैक तक जाती है, जैसा कि बैकबोन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ना, ये 8.10 है। बैकबोन 33 स्मॉल इंडिविजुअल बोन से बना होता है। ठीक है, तो जो बैकबोन होता है वो 33 यानी 33 स्मॉल इंडिविजुअल बोन से बना होता है। इसे आप रिमेंबर कर लेंगे, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, तो आप इन वर्डों को ध्यान रखेंगे। वर्टिब्रा किसे कहते हैं, जो स्मॉल इंडिविजुअल बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, जब आदमी अडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वर्टिब्रा 24 हो जाती है। मतलब ये कुछ जो वर्टिब्रा होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हम जब जवान होते हैं यानी बड़े होते हैं तो केवल 24 हड्डियाँ, मतलब 24 इंडिविजुअल बोन्स होती हैं, वो हमारे बैकबोन में बसती हैं। क्योंकि कुछ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये क्यों और कैसे जुड़ती हैं। आपके शोल्डर पर कुछ उभरी सी बोन्स होती हैं, उसे शोल्डर बोन कहते हैं। ठीक है, जो थोड़ा फैटी है उसमें नहीं दिखाई देती हैं, उसे छूने पर महसूस होती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर फैट जम गया है थोड़ा सा तो आपको सीधा दिखाई नहीं देगा ये बोन। तो इसे आप अगर टच करेंगे हाथ से तो पाएंगे कि यहाँ पे कुछ उभरा सा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन बोलते हैं। और जो थोड़ा पतला होता है उनमें शोल्डर बोन आसानी से उभरा हुआ पार्ट देखा जा सकता है। ठीक है, आप एग्जैक्टली बोन नहीं देखते हैं लेकिन वहाँ पे उभरा हुआ होता है तो आप जान जाते हैं कि ये शोल्डर बोन है। यहाँ पर आप पेल्विक बोन देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पेल्विक बोन है। ये अगली वाली ये है 8.12। ठीक है, जब आप बैठते हैं तो इसी की मदद से बैठ पाते हैं। ठीक है, तो हम किसकी मदद से बैठ पाते हैं, पेल्विक बोन मतलब की मदद से हम बैठ पाते हैं। ठीक है, ये बॉडी का निचला पोर्शन होता है। अब हम आगे देखते हैं और स्कल के बारे में जान लेते हैं। स्कल कई बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी खोपड़ी यानी स्कल कई बोन से, आपको लग रहा होगा कि ये सिंगल बोन है लेकिन ये कई बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से बोन से मिलकर बनी होती है और कितनी बोन होती हैं। तो ये जो स्कल होती है वो 14 बोन से मिलकर बनी होती है और हमारे सेंसिटिव ब्रेन को सुरक्षा देता है। ठीक है, जो स्कल होता है हमारे सेंसिटिव बोन को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आगे देख लेते हैं। स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, मतलब कंकाल होता है, उसके कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं, बोन्स के अलावा होते हैं। ठीक है, जो बोन इतना हार्ड नहीं होता, जैसे कि हमारी बोन क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, तो जो कुछ होती हैं क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती, कुछ इसका मतलब क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, वो आसानी से बेंड हो जाती हैं। जैसे हमारे कान का ऊपर का हिस्सा। ठीक है, जो हमारे कान का ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, आसानी से बेंड हो जाता है, उसमें भी हड्डियां ही होती हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। मतलब जो सॉफ्ट बोन है उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। जब आप कभी शैतानी करते हैं तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपका कान खींचती है ना, तो दर्द इसी कार्टिलेज के मुड़ने के कारण होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शैतानी नहीं करेंगे, नहीं तो दर्द बहुत हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मसल्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके शोल्डर और एल्बो के बीच में जब आप अपने एल्बो को बेंड करते हैं तो कुछ
फूला हुआ यानी उभरा हुआ रीजन दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसी फूले हुए रीजन मतलब एरिया को हम क्या बोलते हैं, मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे मसल तो फूल जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं कि सिकुड़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। आप अपनी बाहों को खोलते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप अपने लेग्स में भी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। मसल्स क्या होता है, हमेशा पैर में काम करते हैं, ठीक है। मसल पैर में काम करते हैं। जब कोई मसल सिकुड़ती है तो बोन को ऊपर मतलब ऊपर डायरेक्शन में खींचती है, और इसी की जो दूसरी तरफ की होती है, जो दूसरी मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, ठीक है। और जब पहली मसल मतलब जो रिलैक्स मसल है अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मसल थी वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये काम करते हैं। मसल केवल पुल कर सकती है, ठीक है, मतलब आगे पीछे पुल करती है, ठीक है, ये पुश नहीं करती है। हम आपको बता दें कि जो हमारी बॉडी की हड्डियों की मूवमेंट होती है वो मसल्स के कारण ही होती है, ठीक है, मतलब मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जिनमें क्या होता है कि हड्डियां नहीं होती हैं, तो वो मसल्स की मदद से ही मूव करते हैं। आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।